दोस्तों, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से बाज कभी रुका नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जब से नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अलग अलग संभागों से, अलग अलग जिलों से कई सारे भ्रष्टाचार और धांधली की खबरें मिल चुकी है और बहुत सारे अपात्र अभ्यर्थियों को भी पात्र करके बाकायदा उनको नियुक्ति तक दे दी गई थी। लेकिन उनका खुलासा होने के बाद बहुत से अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त भी किया गया है। दोस्तों, आज फिर महासमुंद जिले से एक धांधली की खबर मिल रही है। यहाँ भी एक अपात्र अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर महासमुंद जिले के एक आदेश कॉपी को देख सकते हैं। साथियों, इस आदेश कॉपी को आपको समझाने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि इसका संबंध सीधा सीधा अश्वनी रात्रे जी के केस से है और इस आदेश के बाद रात्रे जी का केस और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। खैर, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको इस आदेश कॉपी को पढ़कर समझाना चाहता हूं। दोस्तों, इस आदेश कॉपी के सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद छत्तीसगढ़। उसके बाद दोस्तों इसके यहाँ पर क्रमांक दिया गया है और इसके ठीक बगल में दिनांक दिया गया है 20/9/2021। अब साथियों, इस पूरे आदेश कॉपी में एक्चुअल में है क्या आदेश दिया गया है उसको आपको मैं एक बार पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तो इसमें लिखा है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3159 स्थान 02। उसके बाद यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं 2021 महासमुंद दिनांक 26/8/2021 के द्वारा विभा छाबड़े पिता स्वर्गीय श्री, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सीधा रोल नंबर को इनका बताता हूँ। रोल नंबर 16010316 का सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला समूह ई संवर्ग में अनुसूचित जाति महिला कोटे में वर्ग में शासकीय प्राथमिक शाला भानपुर अंग्रेजी मीडियम स्कूल विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद में पद स्थापना आदेश जारी किया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक विधि सी भर्ती 2021 107 नवा रायपुर दिनांक 13/7/2021 के माध्यम से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा माह सितंबर 2019 में घोषित परीक्षा फल के पश्चात जारी टीटी प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना था। विभा छाबड़े का चयन सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा फल तिथि के पश्चात जारी टीटी प्रमाण पत्र 27/12/2019 CTT दिसंबर 2019 के होने के कारण उक्त पदांकन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद का सिग्नेचर है हिमांशु भारतीय जी का। अब उसके बाद यहाँ पर साथियों ठीक नीचे में प्रतिलिपि में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 12 पॉइंट में है कि इसको सूचना के लिए किसको किसको भेजा गया है, उसको आप खुद अवलोकन कर लेना। दोस्तों, मैं इस आदेश कॉपी का पूरा सार अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो चूँकि व्यापम का रिज़ल्ट 21/11/2019 को घोषित हो चुका था, लेकिन CTT 2019 का रिज़ल्ट 27/12/2019 को घोषित हुआ था। मतलब व्यापम के रिज़ल्ट के घोषित होने के लगभग 1 महीने बाद। इसीलिए विभा जी को जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने अपात्र घोषित करते हुए उनकी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया। अब दोस्तों, आप बोलोगे कि विभा जी के आदेश से अश्वनी रात्रे केस का क्या लेना देना है? तो लेना देना है और 100% लेना देना है। कैसे? अब आपको मैं 2-3 तर्क दूंगा, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। साथियों, सबसे पहले तो अश्वनी रात्रे का केस क्या है कि रात्रे जी का CTT
भी 2019 का है और जाहिर सी बात है कि रात्रे जी का सीटीटी का रिजल्ट भी 27/12/2019 को ही जारी हुआ है, इसलिए उनको विभाग द्वारा अपात्र कर दिया गया था। उसके बाद रात्रे जी ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उसके बाद कोर्ट ने क्या किया, पहला तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस केस की अंतिम आदेश आने तक पूरे 14,580 पदों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। उसके बाद सरकार से इसका जवाब मांगा है। दोस्तों, ये हो गया कि अश्वनी रात्रे का वास्तविक केस क्या था। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि विभा जी को अपात्र करने से अश्वनी रात्रे का केस भला कैसे कमज़ोर होगा। तो साथियों, इसको भी ध्यान से समझें कि गुरप्रीत कौर, कृष्ण कुमार ढरिया और विभा जी को अपात्र क्यों किया गया है, क्योंकि इनका सीटीटी 2019 का है और इस सीटीटी 2019 का रिजल्ट व्यापम के रिजल्ट के बाद वाला है। और चूंकि अश्वनी रात्रे का केस में सीटीटी 2019 वाला मैटर है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अश्वनी रात्रे का केस कितना कमज़ोर है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अश्वनी रात्रे केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट 29 सितंबर 2021 को बताया जा रहा है। अगर उस दिन सब कुछ सही रहा और 29 को अगर सुनवाई हो गई तो अश्वनी रात्रे जी का केस 29 सितंबर को ही ख़त्म हो जाएगा और शिक्षक भर्ती में लगे स्टे भी उसी दिन उसी के साथ हट जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।